to the platform of Al-Hamd Coaching Academy। अच्छा बेटा, कल हमने स्टार्ट किया था किंगडम एनिमेलिया को, और किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ में, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने मेटाजोआ को फर्दर क्लासिफाई किया इनटू यू मेटाजोआ एंड पेराजोआ में। तो हम फर्दर यू मेटाजोआ जो है उसको हमने कहा था कि ये बेटा हमारे पास ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स में, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर का क्या मतलब है? देखिए बेटा, हमारे पास ये एक स्पर्म है, और थोड़ा सा मैं बेसिक की तरफ जाऊंगा, और ये बेटा हमारे पास है एग। जब ये फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होगी, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? ज़ाइगोट। ये बेटा हमारे पास क्या है? ज़ाइगोट है। और ये ज़ाइगोट की जब डिवीजन होगी तो एक सेल से दो सेल्स, फिर दो सेल से चार सेल्स, फिर 8 सेल्स, और एट द एंड एक मास ऑफ सेल्स इस तरह बन जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं मरोला। इट इज कॉल्ड मरोला। बेटा जब ये मरोला जो है मास ऑफ सेल, वो इस तरह अब सेल्स अरेंज होते हैं कि सेंटर में ये मरोला एम्प्टी होती हैं, और ये लेयर जो है वो एक सर्कल बना लेता है इस तरह। इसको हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं ब्लास्टोला। मैं बेसिकली बेटा मैं आ रहा हूं जर्म लेयर की तरफ, ताकि आप लोगों को मैं जर्म लेयर समझा दूं। तो ये हमारे पास है ब्लास्टोला, और यही ब्लास्टोला, ये जो ब्लास्टोला है इस तरह बेटा, ये हमारे पास एक इन्वेजिनेट हो जाती है अंदर की तरफ। अब ये जो इन्वेजिनेशन है इस तरह इन्वेजिनेशन है, ये टू लेयर्स बेटा बनाते हैं। ये एक लेयर जो है इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। इट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। और ये जो इनर वाला लेयर है इट इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो बेटा यहां पर जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हम 3 लेयर्स, किसी ऑर्गेनिज्म में 3 लेयर देखेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें हम 2 लेयर्स देखेंगे। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि उसमें ये 2 लेयर प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो इट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अगर इसकी बॉडी, कोई भी एनिमल्स है और इसकी बॉडी बेटा डिवेलप हो चुकी है 2 लेयर से, इट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और अगर यही ब्लास्टोला है और इससे हमारे पास ये एक लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर जो बेटा है हमारे पास, वो क्या है? वो हमारे पास है एक्टोडर्म, और ये जो लेयर हैं इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। लेकिन ये एंडोडर्म जो है वो बेटा इस तरह हमारे पास बनती हैं। इसके बाद एक और लेयर्स बनती हैं जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीजोडर्म। दरमियान वाला लेयर जो है इट इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो 3 लेयर्स इसमें प्रेजेंट है बेटा। हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट है। एक हमारे पास है एक्टोडर्म, एक हमारे पास है एंडोडर्म, और एक हमारे पास है मीजोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स जिसकी बॉडी डेवलप हो चुकी है, ये बेटा हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसकी बॉडी कंसिस्ट है, मुश्तमिल है 3 लेयर्स पे, तो इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर वो 2 लेयर से उसकी बॉडी डेवलप होती है, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लेयर्स पर उसकी बॉडी मुश्तमिल है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर
बेटा ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, एक हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी द बॉडी वॉल इज डेवलप्ड इज टू लेयर्ड, यानी टू लेयर से वो डेवलप होता है, तो इसको बेटा हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है सेलेंट्रेट। सेलेंट्रेट के बाद जितने भी फाइलम्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। यानी बेटा ये हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेट तक या कॉर्डेटा तक ये तमाम एनिमल्स बेटा हमारे पास क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, ये एनिमल्स हमारे पास क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन है बेटा, वो मैं इसी के साथ ही डिस्कस कर देता हूं, बता देता हूं कि हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है डिप्लोब्लास्टिक। ये जो है ये हमारे पास क्या है, इट इज रेडियल सिमेट्रिकल। ये बेटा हमारे पास क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो बेटा हमारे पास क्या है, इट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये हमारे पास क्या होंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। अच्छा, अब बाइलेटरल एंड रेडियल क्या है, बाइलेटरल एंड रेडियल क्या है। देखिए बेटा यहां पर जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें तीनों लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये बेटा हमारे पास सेंटर में जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी है या गट है। ये हम सिलोमेट और एसिलोमेट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बॉडी की कैविटी के बेस पे डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि ये बेटा हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म 3 लेयर है, जिसके बेस पे इस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे और ये हमारे पास क्या होंगे, दीज आर रेडियल सिमेट्रिकल। क्या है उसका मतलब, मतलब ये है बेटा मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक देखिए ये फॉर एग्जांपल एक एनिमल है और ये हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ में बाय मोर देन 1 प्लेन। अगर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती हैं बाय मोर देन 1 प्लेन तो इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल। एक ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी डिवाइड होती है मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ में, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल। बेटा इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं। और अगर ऐसी बॉडी है जो डिवाइड होती है 2 इक्वल हाफ में बाय ओनली 1 प्लेन, इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। देखिए अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं तो अगर ह्यूमन बॉडी बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूं सिर्फ इस प्लेन से तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर हम मैं इस तरह डिवाइड करता हूं तो हेड अपर रहेगा और फीट नीचे। अगर बेटा मैं इस तरह डिवाइड कर देता हूं तो वेंट्रल जो है माउथ और ये फेस जो है वो फ्रंट में रहेगा और ये डॉर्सल जो है वो डिफरेंट होगा। 2 इक्वल हाफ में तो नहीं है। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना उसको हम सिमेट्री कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या है कि वो हमारे पास 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं बाय ओनली 1 प्लेन, सिर्फ एक प्लेन से। और रेडियल सिमेट्रिकल के वो डिवाइड होते हैं बाय मोर देन 1 प्लेन, मोर देन 1 प्लेन। एक प्लेन से ज्यादा प्लेन पे वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल, और ये हमारे पास क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब अगर एमसीक्यूज आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिमेट्रिकल,
ये तो बेटा हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल है, ये हमारे पास बायलैटरल सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्री उसमें है ही नहीं, यानी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता, तो वो कौन से हैं? वो बेटा हमारे पास सिर्फ एक है, और वो इससे बिफोर, सिलेंडर से बिफोर कौन सा फाइलम आता है? फाइलम पोरेफ्रा। तो पोरेफ्रा हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है एसिमेट्रिकल। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बेटा हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, और इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। लेकिन बेटा यहां पर मैं कहूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी या सीलोम, या बेटा क्या? सीलोम। अच्छा, जो एमसीक्यूज बेटा मैंने बता दिया कि वो हमारे पास एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि विच वन इज एसिमेट्रिकल, विच वन इज एसिमेट्रिकल, कौन सा हमारे पास क्या है? एसिमेट्रिकल है। तो ऑप्शन आपके पास है पोरेफ्रा, ऑप्शन आपके पास है सिलेंड्रेटा, ऑप्शन आपके पास है मोलस्का, और ऑप्शन डी जो है एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा। तो बेटा याद रख लें कि सिमेट्री जो है वो सिलेंड्रेट से स्टार्ट होती है, उससे पहले जो है वो हमारे पास एसिमेट्रिकल होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? पोरेफ्रा होगा। पोरेफ्रा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वो बेटा हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। तो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। बेटा जिसमें बॉडी कैविटी मौजूद होंगी उसको हम क्या कहते हैं? सिलोमेट कहते हैं। जिसमें बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है इसको एसिलोमेट कहते हैं। और जिसमें सीडोसिलोमेट उस एनिमल्स को कहते हैं कि उसमें बॉडी कैविटी है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। और बेटा बॉडी कैविटी की हम बात करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब ये हमारे पास इस तरह जर्म लेयर्स होंगे, हम इसी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बॉडी कैविटी को आप देखें बेटा, अगर हमारे पास नो सिलोम, अगर सिलोम नहीं है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? एसिलोमेट कहते हैं। यानी सिलोम या बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं बॉडी कैविटी। और उसका एग्जाम्पल क्या है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये देखें, ये हमारे पास है एसिलोमेट, फ्लैटवर्म्स उसको कहते हैं या प्लेटीहेल्मिन्थिस कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब ये बेटा हमारे पास अगर आप देखें तो ये एक्टोडर्म, ये वाला लेयर, फिर हमारे पास मेसोडर्म, और फिर हमारे पास क्या है? एंडोडर्म। इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? एसिलोमेट कहते हैं। सीडोसिलोमेट में बाद में आता हूं, पहले मैं सिलोमेट को आप लोगों को बेटा समझा दूं कि सिलोमेट हमारे पास क्या है। सीडोसिलोमेट की तरफ आता हूं। सिलोमेट हमारे पास, ये मैंने कहा कि हमारे पास बेटा एक्टोडर्म है, ठीक है, और ये जो लेयर हैं ये बेटा हमारे पास है एंडोडर्म। चलो, ये बेटा हमारे पास है एक्टोडर्म, और ये हमारे पास है एंडोडर्म, ठीक है। इसके दरमियान मेसोडर्म होगा। अच्छा, मेसोडर्म जो है बेटा, मेसोडर्म, ये हमारे पास है मेसोडर्म,
ये मेसोडर्म है, ठीक है। अगर इस तरह प्रेजेंट है तो इसमें बेटा हमारे पास, इसको हम एसिलोमेट कहते हैं। लेकिन सीलोमेट किसको कहते हैं कि अगर ये मेसोडर्म यहां पर स्प्लिट कर दे, एक लेयर एक्टोडर्म की तरफ चली जाए और एक लेयर एंडोडर्म की तरफ चली जाए, इट इज कॉल्ड, फिर हमारे पास एक कैविटी प्रोड्यूस होती है और इसको हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। देखते हैं वो बेटा हमारे पास किस तरह है। ये जो मैंने मेसोडर्म बनाया था बेटा, मेसोडर्म दरमियान में स्प्लिट होता है, एक लेयर जो है वो एक्टोडर्म तक और दूसरा लेयर जो है वो बेटा हमारे पास एंडोडर्म के साथ अटैच होती है। दरमियान में हमारे पास एक कैविटी प्रोड्यूस होती है, ये वाली कैविटी, ये इट इज कॉल्ड सीलोम या बॉडी कैविटी। बेटा इसको हम सीलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं। इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं। यानी सीलोमेट जो है उसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी दोनों साइड से। अब सीडोसीलोमेट की तरफ आते हैं बेटा। सीलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी है सीलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं है एसिलोमेट। सीडोसीलोमेट की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल बेटा हमारे पास सीलोमेट के हैं, ये वाला यो सीलोमेट भी कहते हैं और सीलोमेट भी कहते हैं, ट्रू सीलोमेट भी कहते हैं, यो सीलोमेट भी कहते हैं बेटा, ट्रू सीलोमेट भी कहते हैं, सीलोमेट भी कहते हैं। अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्टोडर्म, ये वाला लेयर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है। ये वाला लेयर आप देखिए, ये वाला इट इज कॉल्ड एंडोडर्म। और मेसोडर्म को देखें बेटा, मेसोडर्म ये वाला लेयर है ना, ये तो ये लेयर स्प्लिट हो चुका है। एक मेसोडर्म ये है और दूसरा मेसोडर्म हमारे पास ये है। ये जो कैविटी है इस कैविटी को बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सीलोम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी हो इसको हम सीलोमेट कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी ना हो इसको एसिलोमेट कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास बॉडी कैविटी तो है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। देखें ये हमारे पास है एक्टोडर्म, ठीक है, ये हमारे पास है एक्टोडर्म, ये हमारे पास है मेसोडर्म और ये हमारे पास है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान ये कैविटी है बेटा, सीडोसीलोम है, लेकिन ये मेसोडर्म दोनों साइड से नहीं है। दोनों साइड का मतलब ये है कि एक्टोडर्म के साथ अटैच है लेकिन एंडोडर्म के साथ अटैच नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सीडोसीलोमेट। यानी कैविटी है लेकिन ये कैविटी ट्रू कैविटी नहीं है। ये कुछ इस तरह है, देखिए ये हमारे पास है एक्टोडर्म और ये हमारे पास है एंडोडर्म, और मेसोडर्म जो है वो सिर्फ एक्टोडर्म के साथ अटैच है, एंडोडर्म के साथ नहीं है, सिर्फ एक साइड में है। तो यहां पर बॉडी कैविटी तो है लेकिन इस बॉडी कैविटी को हम बेटा क्या कहते हैं, सीडोसीलोम कहते हैं, सीडोसीलोम कहते हैं। इट इज कॉल्ड सीडोसीलोम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीडोसीलोम है ट्रू सीलोम नहीं है, इट इज कॉल्ड सीडोसीलोमेट, या उसमें नॉट ट्रू सीलेम्स जो प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल बेटा हमारे पास क्या है, फाइलम नेमाटोडा। फाइलम नेमाटोडा को फाइलम एस्क्लेमेंथिस भी कहते हैं। तो बेटा प्लेटीहेलमिन्थस दीज आर एसिलोमेट, एस्क्लेमेंथिस दीज आर सीडोसीलोमेट। और जो एस्क्लेमेंथिस के बाद जितने भी हैं, चाहे मोलस्क हो, चाहे एनेलिड हो, चाहे जो भी हैं, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, सीलोमेट। यानी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि बेटा फाइलम मोलस्का से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक ये जो है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सीलोमेट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीलोमेट है। अच्छा बेटा यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा गुड बेटा।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्लासिफिकेशन है सिलोमेट की। सिलोमेट हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे बेटा इनटू टू टाइप्स। सिलोमेट जो है, अच्छा बेटा इसमें याद रख ले कि हमारे पास जिस तरह की मैंने बात की कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ बेटा हम फर्स्ट फाइलम छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टी, तो फाइलम पोरेफ्रा जो है वो हम पहले छोड़ चुके हैं। फाइलम सिलेंड्रेटा से स्टार्ट करेंगे डिप्लोब्लास्टी, और एक फाइलम डिप्लोब्लास्टी होगा, बाकी हमारे पास टोटल कितने होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टी होंगे। वो सिलेंड्रेटा भी चला गया। हम जब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो सिलोमेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही आते हैं। तो सिलेंड्रेट हमारे पास क्या होगा, सिलेंड्रेट एसिलोमेट होगा, और बाकी जितने भी होंगे, अच्छा, और फिर हमारे पास प्लेटिहेलमिन्थेस स्यूडोसिलोमेट होगा, और उसके बाद सिलोमेट्स होंगे। इस तरह बेटा हमारे पास सिलोमेट जो हैं वो हमारे पास फाइलम मोलस्का से लेकर फाइलम मोलस्का से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ माउथ डेवलपमेंट। अच्छा, इसको हम टू में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है प्रोटोस्टोम और दूसरा जो है वो हमारे पास है ड्यूट्रोस्टोम्स। बेटा अगर आप देखें, मैंने कहा कि यहां पर हमारे पास एक मास ऑफ सेल्स बन जाती हैं विच इज कॉल्ड ब्लास्टोला, और बेटा ये ब्लास्टोला जो है ये हमारे पास यहां पर इस तरह इन्विजिनेट होके क्या बनाता है, एंडोडर्मस बनाते हैं, या सॉरी एंडोडर्म बनाते हैं। यहां पर जो ओपनिंग है इट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, इट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेटा हमने कहा था ब्लास्टोला, और ये जो पोर बना इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर से बेटा यहां पर माउथ बनती है तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम बेटा, स्टोम जो है वो माउथ को कहते हैं। प्रोटो मींस बिफोर या फर्स्ट, प्रो प्री जहां पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, बिफोर या फर्स्ट, और स्टोम का मतलब क्या होता है, माउथ। तो अगर फर्स्ट माउथ बन जाए तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोम। या ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। सिलोमेट को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू में, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम। अगर फर्स्ट माउथ बन जाए, फर्स्ट माउथ बन जाए, ठीक है, और सेकेंड अगर आप उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट माउथ नहीं, अगर आप कहते हैं कि ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए, माउथ फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोपोर, अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स। और अगर ये हमारे पास, ये बेटा ये दोबारा ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ब्लास्टोला, और इस ब्लास्टोला का ये डिवाइड होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंडोडर्मस। लेकिन ये बेटा एंडोडर्मस जो माउथ और एनस बनेगी तो यहां पर हमारे पास ये एंडोडर्मस एक साइड से दूसरे साइड तक, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। और अगर ब्लास्टोपोर से बेटा माउथ ना बन जाए, अगर ब्लास्टोपोर से माउथ ना बन जाए, ब्लास्टोपोर से एनस बन जाए तो इट इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम्स। फिर इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए इट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम, अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन जाए इट इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम। अगर फर्स्ट माउथ बन जाए, जाहिर बात है बेटा अगर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है तो इट मींस फर्स्ट तो ब्लास्टोपोर बनता है ना, उसके बाद ये ओपनिंग बनती है, तो यहां से हमारे पास माउथ बनेगा,
तो अगर यहां से माउथ बनेगा तो फिर हमारे पास क्या है, माउथ लेटर बनती है, बाद में बनती है, इट इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम्स। और अगर यहां से माउथ बनेगी तो माउथ फर्स्ट बनेगी, एनस जो है वो बाद में बनेगी, तो इट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम में माउथ फर्स्ट बनेगा और ड्यूट्रोस्टोम में एनस फर्स्ट बनेगा। प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा और ड्यूट्रोस्टोम में ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा। और ये हमारे पास जो होते हैं फर्स्ट एनस, ठीक है। और फिर हमारे पास सेकंड क्या बनेगा, माउथ बनेगा। इसमें फर्स्ट माउथ बनेगा और सेकंड जो है वो बेटा हमारे पास एनस बनेगी। अब कौन कौन से फाइलम उसमें आते हैं बेटा, मा एब्रीविएशन जो है वो आप इसको याद रख ले, मा, एम से मोलस्का, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड बेटा एनेलिडा, एनेलिडा। ये हमारे पास क्या है, प्रोटोस्टोम है। और ड्यूट्रोस्टोम्स को अगर देखें तो बेटा ड्यूट्रोस्टोम हमारे पास जो है वो HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन नहीं बेटा, बल्कि हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, सेकेंड एकाइनोडर्मेट, एकाइनोडर्मेटा या एकाइनोडर्म्स या एकाइनोडर्मेट्स, और कॉर्डेट, कॉर्डेट या कॉर्डेटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इट इज दीज आर ड्यूट्रोस्टोम्स, और ये हमारे पास क्या है, प्रोटोस्टोम। ये 3 फाइलम्स ड्यूट्रोस्टोम्स हैं और ये बेटा हमारे पास क्या है, प्रोटोस्टोम है। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए या कोई आपसे पूछे कि हमारे पास फिशीज और फिशीज हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शन ए प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम एंड ऑप्शन बी ड्यूट्रोस्टोम्स, ड्यूट्रोस्टोम। तो आपके पास ऑप्शन क्या होनी चाहिए बेटा, आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, ड्यूट्रोस्टोम्स है, क्योंकि फिशिंग बिलोंग करते हैं अगर ब्लास्टोपोर द माउथ ना बन जाए तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अगर ब्लास्टोपोर से माउथ ना बन जाए तो इसको बेटा हम ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए तो इट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन जाए, माउथ ना बन जाए, इट इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, बेटा ये क्लियर है। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए तो इट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन जाए, माउथ ना बन जाए, इट इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, तो बेटा यही हमारे पास क्लासिफिकेशन है। कल इंशाल्लाह बेटा फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहां तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और अगर क्लियर है तो फिर क्लियर लिख दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप।